IoT यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है और इसकी ज़रूरत हमें क्यों पेश आती है, आज हम इसी बारे में बात करेंगे। अगर आप अपने इर्द गिर्द देखें तो आपको कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर नज़र आएगी जो इंटरनेट के साथ अटैच हो सकती है। ये आपका स्मार्ट टीवी हो सकता है, स्मार्ट वॉच हो सकती है, या इस तरह की कोई और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी हो सकती है। तो नॉर्मली इन्हीं तमाम चीज़ों की कलेक्शन को इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहा जाता है, जो इंटरनेट के ऊपर अपना डाटा शेयर कर सकती हैं। इन डिवाइसेस के अंदर छोटे छोटे सेंसर्स होते हैं जो अपने इन्वायरमेंट के रेलेवेंट डाटा कलेक्ट करते हैं और फिर इंटरनेट के ऊपर उसको फर्दर प्रोसेसिंग के लिए सेंड कर देते हैं। मोस्टली जो डिवाइसेस इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंदर इस्तेमाल होती हैं उनके स्टार्ट के ऊपर स्मार्ट का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, लाइक स्मार्ट टीवी, स्मार्ट वॉच, स्मार्ट कार या स्मार्ट हाउस। जी हाँ, पूरा का पूरा घर भी एक IoT का पार्ट हो सकता है और इस तरह के घर बहुत सारे डेवलप कंट्रीज़ के अंदर बनाए जा रहे हैं। स्मार्ट हाउस के अंदर नॉर्मली तमाम की तमाम चीज़ें इंटरनेट के साथ अटैच होती हैं, जिसकी एक एग्जांपल आपके रूम का AC हो सकता है कि वो अपने आप को वेदर के हिसाब से एडजस्ट करेगा। आपको खुद AC को ऑन या ऑफ नहीं करना पड़ेगा, बल्कि मौसम को देखते हुए वो अपने टेम्परेचर को खुद सेट करेगा। इसी तरह से अगर आप रूम के अंदर एंटर होंगे तो लाइट्स खुद ब खुद ऑन हो जाएंगी और जैसे ही आप उस रूम को लीव करेंगे तो लाइट्स खुद ब खुद ऑफ हो जाएंगी। तो अगर आप IoT डिवाइसेस के एडवांटेजेस की बात करें तो इसका सबसे पहला एडवांटेज ये है कि IoT डिवाइसेस मेक्स आवर लाइफ कंफर्टेबल, कि इन डिवाइसेस की मदद से हम अपने बहुत सारे काम बड़ी इजी से कर लेते हैं, जिसकी एक बहुत बड़ी एग्जांपल हमारे स्मार्टफोन्स हैं, जो आज की लाइफ के अंदर हमारी ज़िंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा है। IoT का दूसरा एडवांटेज हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में है। मेडिकल फील्ड के अंदर बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस और मशीन्स हैं जो बीमारियों के डायग्नोसिस के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। इसके साथ साथ IoT डिवाइसेस की मदद से पेशेंट और डॉक्टर रिमोटली बात भी कर सकते हैं, जिससे बहुत सारे टाइम और पैसों की बचत होती है। IoT का थर्ड एडवांटेज मॉडर्न फार्मिंग है। दुनिया में आबादी के बढ़ने के साथ साथ खुराक में कमी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इस कमी को पूरा करने के लिए ज़रूरी है कि हम फूड प्रोडक्शन को बेहतर करें। इस गोल को अचीव करने के लिए मॉडर्न फार्मिंग की जा रही है। इसमें डिफरेंट गैजेट्स और इंटरनेट का इस्तेमाल किया जा रहा है। फार्म्स के अंदर ऐसे सेंसर्स लगाए गए हैं जो वेदर को देखते हुए ये तय करते हैं कि उस फार्म को कितना पानी देना है। अगर रेन के चांसेस बहुत हाई हैं तो पानी कम दिया जाएगा, लेकिन अगर रेन के चांसेस नहीं हैं तो रिक्वायर्ड पानी उस फार्म को दे दिया जाएगा। नेक्स्ट एडवांटेज हमारे पास है मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ। IoT का एक बहुत बड़ा इस्तेमाल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में किया जा रहा है। जिन फैक्ट्रीज के अंदर पहले बहुत सारे लोग मिलकर प्रोडक्ट्स बना रहे थे, वहाँ पर IoT डिवाइसेस की मदद से प्रोडक्शन की जा रही है, जिससे ना सिर्फ प्रोडक्ट की क्वालिटी बेहतर होती है बल्कि मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ के अंदर बहुत ज़्यादा इजाफा होता है। अब जहाँ IoT के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, वहाँ इसके कुछ नुकसानात भी हैं। चलें उस पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहला डिसएडवांटेज हमारे पास IoT का है हाई कॉस्ट। कोई भी काम जो हम IoT की मदद से करते हैं उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि IoT डिवाइसेस बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं और इनकी जो प्रोसेसिंग फ़ी है वो भी बहुत ज़्यादा हाई होती है। सेकंड डिसएडवांटेज हमारे पास IoT का है लैक ऑफ प्राइवेसी, क्योंकि IoT डिवाइसेस अपना डाटा नॉर्मली नेटवर्क यानी कि इंटरनेट के ऊपर स्टोर करती हैं, तो वहाँ से उस डाटे के चोरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। अगरचे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी मेजर्स को मेंटेन करती हैं, लेकिन हैकर्स फिर भी उस डाटे को चुराने में कामयाब हो जाते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक 2022 में IoT डिवाइसेस की तादाद 12.2 बिलियन है, जो 2030 तक 29 बिलियन तक बढ़ सकती है। अब देखना यह है कि ये IoT डिवाइसेस फ्यूचर के अंदर इंसानों को कितने बेनिफिट्स देती हैं और कितने नुकसानात पहुंचाती हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। डोंट फॉरगेट टू शेयर आवर वीडियोस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स। थैंक यू सो मच।